हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्वयं टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे 4 आइडियाज़ बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप सिलाई करते हैं तो ये आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडिया नंबर 1। तो सबसे पहले मैं इस तरीके की एक डिब्बी का और इस फॉर्म का जो कपड़े में से जो सूट में से निकलती है ना, जो बाज़ार से हम सूट का कपड़ा लाते हैं उसमें से ये निकलती है, इसका आइडिया बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डिब्बी का देखिए इस तरीके की कोई भी आपको डिब्बी ले लेनी है। आपके पास ऐसी नहीं है तो आपको गोल डिब्बी ले लेनी है, कोई भी ले लेनी है आपके पास। ये तो ईज़िली घर में मिल ही जाती हैं। तो फिर उसके बाद आपको इस तरीके के पीसेस कट कर लेने हैं। अगर आपकी गोल है तो गोल साइड में, और गोल नहीं है इस टाइप की है तो इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपकी राउंड वाली है तो इस तरीके से राउंड करके और उसको ऐसे रख लेना है। ठीक है, तो देखिए मेरी डिब्बी इस तरह की है तो मैंने इसमें इसके साइज़ के ये 2 पीस कट कर लिए हैं और इनको मैंने लगा लिया है। अब देखिए ये पिन हम इसमें इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि ये पिन हमारी खो जाती हैं, कभी इधर खो गई कभी उधर खो गई पड़ी रहती हैं। तो हम सारी पिन्स इसी तरीके से इसमें लगा के और अच्छे से रख सकते हैं। तो देख लीजिए, और इसके ये ढक्कन बंद करके आप आराम से रख सकते हैं ईज़िली। ना ही तो आपके बच्चे ख़राब करेंगे, ना ही ये खोएंगी। आप ईज़िली तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा पहला आइडिया आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आइडिया नंबर 2 पर। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक कपड़ा ले लेना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसमें से भी आपको ब्लाउज़ की या सूट की और भी पट्टी कट करनी है ना, जिस तरीके का भी आपके पास कपड़ा हो, बस ऐसे कोने की तरफ से आपको लेना है। जो इसमें 4 कॉर्नर बने ना, एक कोने की तरफ से आपको उठाना है और स्केल की सहायता से आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। देखिए ये मेरा स्केल थोड़ा चौड़ा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पतला है तो वो भी चल सकता है। इस तरीके से आपको इसे ईज़िली तरीके से फोल्ड करते जाना है। पूरा फोल्ड होने के बाद फिर हम इसमें से इस स्केल को आराम से निकाल लेंगे, खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये हमारी पट्टी इस स्केल की शेप में बन के रेडी हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर आप देखिए जो बिगनर लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। और एक पट्टी काटने में उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है, टेढ़ी कट जाती है या फिर कम ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके 1-1 इंच पर आप इस तरीके से इंची टेप लें और निशान लगा लें। 1 इंच से अगर एक्स्ट्रा काटना चाहते हैं तो 1.5 इंच पर लगा लें। इसी तरीके से मैं पूरी पूरी पट्टी पर जो मैंने बनाई है उस पर इसी तरीके से सीधे निशान लगा लगा के सेट कर लूँगी। अगर आपको पहले से ही आता है सीधा अंदाजे से भी लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को 1-1.5 इंच का अंदाज़ा भी होता है। तो इस तरीके से हमें निशान लगा के रेडी कर लेने हैं और इन्हीं निशानों के ऊपर हम सारी पट्टियाँ इस तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आइडिया आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और एक पट्टी काटने का, एकदम सीधी पट्टी कटेगी, बहुत सारी एक साथ ही आपकी पट्टी कट के रेडी हो जाएंगी। आपको इस तरीके से कपड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पट्टियाँ मैंने काट ली हैं, तो आप इन्हें खोल खोल के देख सकते हैं कि कितनी ही फिनिशिंग से एकदम सीधी ये पट्टी हमारी कट के रेडी हुई हैं, एक ही साइज़ की हैं। अगर आपको नाप का अंदाज़ा है तो अपने अंदाजे से कर लिए, नहीं तो 1 से 1.5 इंच चौड़ी आप इस पट्टी को रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी पट्टियां मैंने यहाँ पे कट कर दी हैं इस तरीके से, एक स्केल की मदद से। आपके पास कपड़ा कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओनली कोने से स्टार्ट करना है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है और सारी पट्टियाँ कट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा आइडिया नंबर 2। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम आइडिया नंबर 3 पर। तो देखिए ये एक और कपड़ा लिया है मैंने, इसमें से भी मैं आपको और भी एक पट्टी काटना ही बताऊंगी, लेकिन वो है अलग तरीके की। वो किस तरीके की है कि अगर आपके पास तिरछे में कपड़ा कम बचा हुआ है
तो पट्टी सी बच रही है लंबी, तो आप इस तरीके से लेके 1-1 1.5 इंच पर ऐसे सीधे निशान लगा लें, ठीक है। और इन निशानों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट जाती हैं, कम कपड़े में कटने वाली ये पट्टियाँ हैं। जो हमारे पास अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं बचता है किसी में से, तो हम इस तरीके से काट के कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निशान पूरे पे इस तरीके से स्केल की मदद से खींच लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हमें जोड़ना है, लेकिन आपको ये बराबर नहीं जोड़ना है, आपको एक निशान को आउट करते हुए जोड़ना है। इस तरीके से देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक लाइन आपको छोड़ के दूसरी लाइन पर एक लाइन को अटैच करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको एक निशान को दूसरे निशान से जोड़ना है आउट करते हुए, ठीक है, स्टार्टिंग से। फिर सारे निशान आपके बराबर हो ही जाएंगे। एक निशान आउट करना है ओनली आपको, किसी भी साइड से कर सकते हैं। और इस पे लगा लेंगे हम सिलाई। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इसी तरीके से, एक निशान को साइड से आउट करते हुए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए कितनी फिनिशिंग से ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। आउट निशान आप दिखाई दे रहा होगा मैंने कैसे सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पट्टी को कट करते जाएंगे। जहाँ तक आपकी पट्टी पर निशान लगे हुए हैं वहाँ तक आप इस तरीके से कट करते जाएं। और देखिएगा आपकी कितनी शानदार और एक पट्टी कट के रेडी है, बिना ही ज़्यादा कपड़े के। कम कपड़े में इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस आइडिया को। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया लगा कैसा, ठीक है। ये आइडिया आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट आइडिया आपने शायद ही नहीं देखा होगा जो मैं आपको बताऊँगी। लास्ट वाला आइडिया आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें वरना आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पट्टी कट करके रख ली है। आप देख सकते हो कितनी लंबी पट्टी कट की है मैंने। और आप इजीली इसको सूट पे सूट पर और ब्लाउज़ के गले पर आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि इसकी सिलाई खुल रही है तो एक एक सिलाई और लगा लीजिए, वैसे नहीं खुलेगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये तीसरा भी आइडिया बता दिया आपको। अब हम चलते हैं आइडिया नंबर 4 पर, जो हम इस प्रेस के लिए रेडी करेंगे। तो एक कपड़ा आपको फिर से ले लेना है। इस तरीके के ये कपड़े बचे हुए लेने हैं। ये मेरे पास बचे हुए कपड़े सूट में से पड़े थे, उनमें से मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें कुछ भी हमारा कोई भी खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरीके से आपको ये कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। चौड़ा भी होगा तो आपका कपड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई आप 7 से 8 इंच तक ले लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये है बेलग्रो। ये इजीली मार्केट में कहीं पर भी आपको सिलाई वाली दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है। मैचिंग सेंटर जो होते हैं सिलाई के, उन पर ये आपको मिल जाएगी। आप इसको देखिए, वो मैंने आपको गलत बता दिया था स्टार्टिंग में। इस तरीके से लगाना है, एक साइड से हमें इधर से लगाना है इसको। देखिए मैं आपको रख के दिखाऊंगी। यहाँ से लगाना है और एक साइड में हम इस साइड से लगाएंगे। वो मैंने आपको एक साइड ही रख के दिखा दिया था, फिर मैंने दोबारा बताया है। ये देखिए ऐसे हम इसको मशीन से सिल लेंगे दोनों साइड, एक साइड ऊपर की साइड, एक साइड नीचे की साइड। ऐसा ना करिए एक ही साइड सिल जाएं दोनों, ठीक है। इस तरीके से आपको सिल लेने हैं। अब क्या करना है, प्रेस। देखिए ये डोरी जो हमारी होती है ना, ये हमारी डोरी इधर उधर पड़ी रहती है प्रेस की, ये एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो इसको आप अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लें, अच्छे से छोटे छोटे फोल्ड लगा के इसको रेडी कर लें। और इसके बाद इसको ऐसे पकड़ें और जो हमने ये आइडिया बना के तैयार किया है ना ऑर्गेनाइज, इसको इस तरीके से आप बेलग्रो को चिपका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब जो आपकी इसकी केबल है ये किधर भी नहीं जाएगी। इसी से आराम से ये
ऐसे होती रहेगी, आप कहीं से भी उठा के इसको रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे। ये सारे आइडियाज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं, बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये आइडिया लगे कैसे। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।